Assalamu alaikum, this is me Ehtisham, and I'll be discussing the types of noun in today's lecture. So, before going ahead towards the lecture or the types of nouns, we should know what a noun actually is. So, a noun, we are as we are learning from grade 1 that a noun is the name of a place, person, or anything nearby to you. Just move your eyeballs upwards from the screen and you'll see a noun. You'll see a ceiling fan or a mirror or a bed or a window, and moving outside from the window you could see cars, trees, birds, the sky, or anything. Okay, so ये तो हो गई nouns की बात. बट नाउन को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? नाउन जो कैटेगरी में आता है दैट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच. सिमिलरली अगर हम नाउन के भी और डेप्थ में जाएं तो जैसे हम अगर जैसे कि यू कुड सी द एनिमेशंस बिलो, और हम कराची की बात करें तो कराची को अगर हम कैटेगरी में रखें किसी, तो वो आएगा सिटी कैटेगरी में, लेकिन द वर्ड कराची इज अ नाउन. ओके, तो अगर हम वर्ड्स को हम कैटेगराइज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ड दैट इज कराची, तो कराची इज अ नाउन. सिमिलरली हम नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ जाए, दैट इज आपको एक मैंगो बना हुआ नजर आ रहा है. तो मैंगो जो है वो इटसेल्फ इज अ फ्रूट, उसे हम कैटेगरी एक फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं. बट the word mango is a noun. Similarly, you could see a lion and a famous cartoon that is Abdul Bari. So Abdul Bari itself, a person is a human, but उसका जो नाम है अब्दुल बारी, that is a noun. Okay, so I hope you could know what a noun actually is. And now, moving towards the next slide, we are going to be discussing what nouns actually are, what the types of nouns are. Okay. There are many types of nouns, but first, we are going to be on this slide, we are going to be discussing two, that is a common noun and a proper noun. Okay, what a common noun actually is. Common noun is a noun that denoting a class of objects or a concept. अच्छा, अब किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को जो डिफाइन करे वो कॉमन नाउन है. जैसे कि अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल सिटीज़ की, तो सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, हमें बस एक आइडिया हो जाएगा, हमें कैटेगरी का आइडिया हो जाएगा. बट अगर हम सिमिलरली अगर हम उसी के कंपैरिजन में एक प्रॉपर नाउन की बात करें, तो एक प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे कि सिटी की बात करें हम, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मरीसाबाद, हुंजा, गिलगित, नारायण, कगान, वट एवर, मतलब वेरियस प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं. तो ये हो गया, ठीक है. अच्छा जी, अब अगर सिमिलरली एक सेंटेंस मैंने अटैच किया है कॉमन और प्रॉपर की क्या कहेंगे आप, डिफरेंस समझने के लिए. जैसे कि यू कुड रीड इट, एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर. इन इफ वी आर थिंकिंग अबाउट अ कॉमन नाउन, तो इसमें कॉमन नाउन जो है वो है प्लेयर. आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है. अगर हम इसी को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रख के देखें, तो प्लेयर आपका सिमिलरली इधर भी वो ही है, कॉमन नाउन है. बट एलेक्स आपका क्या है? एक प्रॉपर नाउन है. Okay, so there are various sentences, multiple sentences that in which you can identify a common noun and a proper noun. Okay. Similarly, अगर हम बात करें कॉमन और प्रॉपर की और थोड़ी सी, तो अगर हम अपने घर में बात करें तो हम अंकल, आंट, बहुत सारी होती है. बट अगर हम स्पेसिफिकली किसी का नाम लेके बात करें, अंकल अली, आंट आयशा, इस तरह से बात करेंगे हम, तो you'll know what the difference between common and a proper noun. Okay, so I think we are clear here and we can move to the next slide. Okay, so we have two more nouns here. That the first one is an abstract noun and the second one is a concrete noun. Okay, now I'm reading what a concrete and an abstract is. ओके, तो वर्ड पे अगर हम गौर करें, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट. एब्स्ट्रैक्ट का अगर हम मतलब समझने बैठे हैं इस वक्त, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक पिक्चर, एक स्टोरी की कोई हैसियत नहीं होती है. अगर हम अपने 5 सेंसेस से उसे टच करके देखें, फील करने की कोशिश करें, तो टच करने की कोशिश करें तो हम नहीं उसे देख सकते या हम उसे स्मेल नहीं कर सकते. बट
ये आपकी सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, या ये आपकी अंदर की बात है। बट एक कॉन्क्रीट चीज जो है उसे आप टच भी कर सकते हैं, और आप अपनी 5 सेंसेस के साथ उसको बिल्कुल फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अगर हम बात करें एंगर फॉर एग्जांपल, एक आपके अंकल है, अंकल जो है वो आपके कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन उनका जो एंगर है वो है उनका एब्स्ट्रैक्ट पार्ट। सिमिलरली अगर हम एक फ्लावर की बात करें, तो जो फ्लावर है आपका, वो आपका कॉन्क्रीट नाउन है, आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको, लेकिन उसकी जो स्मेल है, जो उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, वो है आपका एक्सट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली आपका एक फ्रेंड है, वो आपका कॉन्क्रीट है, लेकिन जो उसकी फ्रेंडशिप है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली सूजन है, एक लड़की है, आप, वो तो एक कॉन्क्रीट पर्सन है, आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, बट जो अट्रैक्शन है, जो लव है उसकी तरफ से, वो सब आपका एक्सट्रैक्ट नाउन में आता है। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्लाइड। आई होप इस छोटी सी एग्जांपल से आपको एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट हो गया होगा। लेट्स गो अहेड। Okay, so in the types of noun, we could know there are countable nouns and uncountable nouns. जैसे कि नाम से पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है। भाई जो चीज़ भी आप काउंट कर सकें दैट इज काउंटेबल नाउन, एंड जो चीज़ आप काउंट नहीं कर सकें वो है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल में एग्जांपल लिखिए, रेस्टोरेंट, बुक्स, बुक्स, क्लास और डॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट एक सिंगुलर है, बट बुक्स जो है वो प्लूरल है। प्लूरल भी कुछ काउंटेबल होते हैं और कुछ काउंटेबल नहीं होते। सिमिलरली अगर हम अनकाउंटेबल की बात करें तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर, भाई हाउ कुड यू इवन काउंट द ड्रॉप्स ऑफ वाटर? इट इज लाइक इम्पॉसिबल। आप, यू कैन नॉट मेजर एनीबॉडीज इंटेलिजेंस। ओके, आप ग्रेड कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को। और ग्रेन्स की बात कर लें तो यू आर नॉट इवन काउंटिंग ग्रेन्स। आप अपने घर में एक चावल का जार लें, उसको काउंट करने बैठे तो हम चावलों को काउंट करने के लिए तो नहीं बैठ जाएंगे ना, कोई भी टाइप ऑफ ग्रेन को काउंट तो नहीं करेंगे। सिमिलरली नीचे एक सेंटेंस कोट किया हुआ है, फिल दिस जार विद राइस। तो जो जार है जो, वो काउंटेबल है। जार आपके घर में जितने भी रखे होंगे यू विल बी काउंटिंग इट, बट अगर हम अनकाउंटेबल चीज की बात करें तो उसके अंदर जो राइस है वो अनकाउंटेबल है, यू आर नॉट गोइंग टू काउंट इट। ओके, सिमिलरली आप अगर अपने ऊपर बात करें तो यू कैन नॉट काउंट योर हेयर्स। ओके, यू कैन नॉट मेजर योर ब्लड। ओके, सो मूविंग अहेड towards the next slide. Okay, so the next slide is about the compound noun and a collective noun. Compound noun क्या होता है? Two or more words joined together to make a single noun. भाई, टू और मोर वर्ड्स, टू, इवन टू और मोर नाउन्स, अगर हम उनको ज्वाइन करें स्मॉल नाउन्स को, और वो एक नया कंपाउंड नाउन बना दें, दैट इज अ कंपाउंड नाउन। ओके, फॉर एग्जांपल जस्ट अ कप एंड अ बोर्ड। कप और बोर्ड टू अलग 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 वर्ड्स हैं, बट अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो ये कबर्ड बन गया। सिमिलरली सीलिंग, फैन, सीलिंग छत को कहते हैं, फैन पंखे को कहते हैं। तो सीलिंग और फैन को कंबाइन कर दिया, सीलिंग फैन। तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही है इससे, इस वर्ड से। अगर हम रिस्ट वॉच की बात कर लें तो रिस्ट में पहनने वाली वॉच। तो कंपाउंड वर्ड्स मेक्स अस easy for us to understand. Okay, so moving towards the collective noun. Collective noun क्या होता है? एक एक कलेक्शन ऑफ नंबर और थिंग्स। जैसे कि हम बात करेंगे फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक किस चीज़ में होता है? अ फ्लॉक ऑफ शीप। भाई भेड़ बकरियों का रेवड़, इसको कहते हैं फ्लॉक ऑफ शीप्स। फैमिली, फैमिली की बात करें तो अब एक एक पर्सन को काउंट करेंगे तो वो सिंगल की बात होगी, लेकिन जब सब मर्ज हो गए तो हम उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनका एक नेम रख सकते हैं, दैट इज अ फैमिली। फ्लावर, एक फ्लावर है तो हम उसे सिंगल नाउन में काउंट कर लेंगे, लेकिन जब हमने उसको मर्ज कर दिया, उसे मिला लिया बहुत सारे फ्लावर्स को, तो वो बंच बन गया, एक टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। तो these are the various names, these are the various collective nouns that we can find out. So moving towards the next slide and knowing what singular and plural nouns are. Easiest thing I guess, the important word, the back ones, ये बहुत बेसिक है जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है? भाई चाइल्ड नाउन, चाइल्ड, पर्सन, टूथ, फुट। तो ये सब सिंगल चीजें हैं, जैसे चाइल्ड एक बच्चा, पर्सन आदमी,
टूथ एक दांत, फुट एक एक पैर आपका। अब सिमिलरली अगर हम इसी के प्लूरल्स देख लें तो क्या होगा, चिल्ड्रन, पीपल, टीथ, फीट। ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल्स हो गए। ये तो आई गेस easiest thing I guess. Okay, let's move ahead and know what possessive noun actually is. Possessiveness से हम अगर हम words पे गौर करें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। हम possessive का मतलब एक एक चीज़ के बारे में possessive होता है। तो possessive noun एक ऐसा noun होता है जिसमें आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी noun की ownership पता चल जाए। जैसे कि दिस इज माई लैपटॉप, माई फोन। तो ओनरशिप पता चल रही है कि ये मेरी है। या अगर हम किसी की बात करें, किचन, माई मॉम्स किचन, तो जो किचन है वो मॉम का है, अम्मी का है। तो हमें उससे उसकी ओनरशिप पता चल रही है। सिमिलरली वी कुड से दिस इज माई बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज अ स्टूडेंट्स बुक। सो वी कुड अंडरस्टैंड व्हाट we could simple or easily know the ownership of the various thing। or अगर हम जैसे कि हम शहर की बात करते हैं, तो कायदे आजम से हम कराची को डिस्क्राइब करते हैं ना, कायदे आजम के बाजार से। तो दिस इज द कायद सिटी, द कायद सिटी। तो ओनरशिप हमें काफ़ी सारी चीज़ों की, पाकिस्तान की बात करें हम तो हमें ओनरशिप पता चल रही है कि किसने बनाया का पाकिस्तान को। सिमिलरली वी कुड अंडरस्टैंड दिस कि पाकिस्तान को बनाया कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो हमें चीज़ें काफ़ी क्लियर आउट हो गई, फिगर आउट हो गई। ओके, तो आई होप with this lecture you could understand what a noun actually is. Thank you so much for listening me. Jazakallah. Allah Hafiz.